Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear student, in this lecture we are going to study about information technology and electronic industry, which is the part of mineral based industry. तो स्टूडेंट ये हमारी लास्ट इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स IT सेक्टर which plays a major role in the development of a country. These industries are prominent इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री. तो IT सेक्टर मीन्स जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज़ के बारे में, और जिसमें जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे काम होते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू कंप्यूटर, या हम बोल सकते हैं कैलकुलेटर से कंप्यूटर या ट्रांजिस्टर से कंप्यूटर. जब बहुत टाइम पहले की बात करेंगे तो उस टाइम पर क्या आते थे, रेडियोज़ वगैरह आते थे, उस पर हम न्यूज़ सुनते थे और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी वो रेडियोज़ के थ्रू मिलती थी हमें. अब टाइम क्या होता जा रहा है, एडवांस टाइम है. इसके बाद कितनी सारी इनोवेशंस हुई हैं, कितने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, और अब टाइम क्या आ गया, कंप्यूटर्स का, जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है. तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम एक्सचेंजेस, रेडार्स, कंप्यूटर्स. ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत भी होती है. तो ये वाइड रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और इसके बिना किसी कंट्री का सर्वाइव करना मुश्किल है. तो दिस इंडस्ट्री प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. अब जो है बेंगलोर की बात करेंगे. बेंगलोर को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. क्यों बोला जाता है इसको बेंगलोर को? क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश है, और इसलिए जैसे दिल्ली को हम बोलते हैं दिल्ली को पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, इन द सेम वे बेंगलोर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि मेजर क्वांटिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो इसलिए बेंगलोर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट आपका. अब बेंगलोर के अलावा कुछ और भी एरियाज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाई जाती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश है. दीज आर मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. बेंगलोर तो मेन हो गया, और उसके अलावा कुछ और भी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया गया है. अब आगे हमारा 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स. अब टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या होता है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यूनिट्स इन विच सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनीज डेवलप एंड एक्सपोर्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज. तो ये टेक्नोलॉजी पार्क ऐसे होते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा काम किया जाता है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर जो कंपनीज हैं उन कंपनीज को इस्टेब्लिश किया जाता है कि ये जो एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ को डिवाइड कर दिया जाता है कंट्री में कि मेनली ये एरियाज़ किसके लिए हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के लिए. पार्क्स मतलब यू कैन से इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को और उससे रिलेटेड सर्विसेज को. तो ये जो है 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं, जो प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैकल्टी. ये जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं डेटा से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और अगर आपको कोई प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो इन सारी सर्विसेज को जनरेट भी किया जाता है, इनको यूज़ भी किया जाता है, और इन सारी फैसिलिटीज़ का एक्सपोर्ट भी किया जाता है. तो हमारे यहाँ पर कितने सॉफ्टवेयर हैं? 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं. उनमें से मैं कुछ के नेम्स आपको बता देती हूँ, जैसे श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, और मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, मीन्स और भी हैं. तो ये 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं. और हाँ स्टूडेंट्स, ये मैप के क्वेश्चन में भी आता है आपका टेक्नोलॉजी पार्क्स. 110% एक टेक्नोलॉजी पार्क या तो फिल किया होता है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है. तो ये मैप का जो थोड़ा सा वर्क है, इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में या किसी सेपरेट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. तो कितने पार्क्स हैं? 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सो मीन्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन.
ये इससे जो भी सेक्टर में, मतलब ये सर्विस सेक्टर है और आपको पता है टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। और आजकल टर्शरी सेक्टर जो है इन रिसेंट ईयर्स, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पर उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। 2005 की बात करें तो 1 मिलियन पीपल काम करते थे। 3-4 साल के बाद जो एम्प्लॉयमेंट हो गई, मतलब 2008 और 2009 में वो 8 मिलियन पीपल हो गए। तो मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ पर है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों को काम मिल रहा है। और इसका एक देखिए ध्यान से, इवन 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। जो इन सेक्टर्स में काम कर रही हैं मेनली वो कौन है, 30% कौन है, विमेन है। विमेन को भी इस सेक्टर में काम करने को मिलता है। आपने देखा होगा एमएनसी में, बेंगलोर हो गए, दिल्ली, नोएडा, वहाँ पर मेल्स भी काम करते हैं, उसके साथ साथ फीमेल्स भी वहाँ पर वर्क करती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मेल के साथ साथ फीमेल को भी मिल रहा है। अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर मीन्स IT sector has been a major foreign exchange earner in the last few years because of its fast growing business processes outsources, जिसको हम क्या बोलते हैं, BPO। BPO सेक्टर जो होता है वो बिजनेस प्रोसेसेस करता है। मीन्स मान लो आपकी एक फर्म है या आपकी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज में सारा काम हो रहा है, सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान आ रहा है जा रहा है, डेली की डीलिंग होती है उस इंडस्ट्री में। अब वो इंडस्ट्री क्या करती है, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना होता है अपने सारे यूनिट्स का, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, सारा रखना होता है। अब उस इंडस्ट्री के पास इतना वर्कलोड होता है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाती, तो ये वो काम दे देती है किसी फर्म को करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंट्स का सारा काम करना, डेटा को उस फिल करना, डेली अपडेट करना। तो ये सारा काम किस सेक्टर के अंदर आ जाता है, BPO के अंदर, क्योंकि बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सेस, मतलब बिजनेस में जो प्रोसेस हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में जो प्रोसेस हो रहा है उसका आउटसोर्स करवाना। मतलब ये काम अकाउंटिंग का और डिटेल्स वगैरह मैनेज करने का काम किसको दे देना, दूसरी फर्म को देना, और वो फर्म आपको वो काम करके दे देगी, जिससे आपकी इंडस्ट्री भी अच्छी तरह से वर्क कर पाएगी। तो मीन्स इससे क्या हेल्प मिली कि IT सेक्टर जो है उसको वर्क मिल गया, लोगों को काम मिल गया वहां पर कि उनको डेटा को मैनेज करना है। तो इससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि IT जो इंडस्ट्री है, IT सेक्टर जो है हमारा, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन फॉरेन एक्सचेंज। इसकी हेल्प से हम जैसे बाहर की जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं वो मैनेज करने के लिए काम देती हैं हमारे इंडियंस को, और वो प्रॉपरली उसमें डेटा अपलोड करते हैं। तो इससे कंट्री के लोगों को क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है, और फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में, फॉरेन मनी जो है वो हमारी कंट्री में आ जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा, द कंटिन्यू ग्रोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में, टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में, कि कौन कौन से जगह पर ये इस्टेब्लिश है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, और BPO के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो ये स्टूडेंट हमारी लास्ट इंडस्ट्री थी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। अब ये हमारा टॉपिक जो था इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमने की, उसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, और हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री थी वो भी हमने सारी कवर कर लिया। अब स्टूडेंट आप देखिए, जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो एस्टैब्लिश हो गई हैं। अब इंडस्ट्रीज जो हैं क्या वो कंट्री के डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, मीन्स उसे क्या थ्रेट हो रहा है हमारी कंट्री को, क्या नुकसान हो रहा है एज अ पोल्यूशन से रिलेटेड, कि पोल्यूशन कितना क्रिएट करती है। तो वो सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, दैट इज अबाउट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। थैंक यू।